हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जलिस इज माय नेम। नीट का एग्जाम दे दिया है, बट अभी आपको रिलैक्स नहीं होना है क्योंकि काउंसलिंग अभी बाकी है। और उस काउंसलिंग के लिए हमें कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनकी प्रिपरेशन या जिनको अभी से रखना पड़ेगा। जैसे XYZ, अगर मान लीजिए हम EWS कैटेगरी में आते हैं तो हमें ये बनाकर अभी रखना है। सो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हर साल बन रहे होते हैं, हर साल आपको नए चाहिए होते हैं। सो इन सारी चीजों के बारे में समझेंगे कि आखिर काउंसलिंग जो आने वाली है अगले 1-2 मंथ के अंदर, MBBS अब्रॉड की हो, सॉरी MBBS ऑल इंडिया की हो या MBBS स्टेट काउंसलिंग हो, उसमें कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो हमें चाहिए पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपका एक कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है। कई बार देखा गया है कि ये एंड टाइम पे आप लोग चक्कर लगा रहे होते हो, तो मेक श्योर कि कैटेगरी सर्टिफिकेट स्थायी भी बनता है। अगर आप SC में हो, राइट, अपने आप को SC का बता रहे हो, क्योंकि SC में अगर आपके 400 नंबर भी है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएगा। वहीं पर जनरल में आपके 550 नंबर है तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो एक इतना बड़ा हमें ड्रास्टिकल बेनिफिट मिल रहा होता है वो कैटेगरी का है, क्योंकि अगर ये कैटेगरी सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तो आपके एडमिशन ही नहीं मिल पाएगा। जहां पर आपका MBBS 10,000 में हो सकता है या 1 लाख में हो सकता है, इस कैटेगरी सर्टिफिकेट के ना होने से वो आपका एडमिशन कितने में होगा, 50 लाख में, 60 लाख में होगा। क्योंकि भाई फिर गवर्नमेंट जो कॉलेजेस मिल सकता था वो नहीं मिल रहा है। तो मेक श्योर करिए कि कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी से बनवा के रखिए, स्थायी बना के रखिए। अगर अस्थायी भी, अस्थायी कैसे पता करेंगे, जैसे आते थे ना अलग अलग कलर के, गुलाबी कलर के या XYZ में पेन से लिखा रहता था। स्थायी वो होते हैं जो कंप्यूटर बेस होते हैं, वो भी हम बता देंगे, राइट। बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मेक श्योर ये भी आपके पास हो, राइट। कास्ट सर्टिफिकेट मैंने बताया ही है। आय प्रमाण पत्र, अगर आप अपने आप को EWS वगैरह बता रहे हैं तो EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS का सर्टिफिकेट हर साल नया बनता है, मतलब अप्रैल के बाद ही आप इसको काउंट कर सकते हैं। सो अगर आपके पास पुराना EWS का सर्टिफिकेट है तो आप इस साल फिर से नया बनाइए, फिर से आपको नया बनवाना पड़ेगा। सो अभी अप्रैल से बनना चालू हो जाते हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर से। सो अप्रैल से अगर आपको बनाए तो 31 मार्च तक वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपने जनवरी में बनाया तो वो भी नहीं चलेगा। मेक श्योर करिए कि आपके पास नया अप्रैल के बाद का EWS सर्टिफिकेट हो, मेक श्योर करिएगा, राइट। अगर नहीं है तो अभी बना के रख लीजिए। कॉल लेटर हो, ये तो सारी चीजें बाद में भी आपको मिल जाएंगी। क्लास 10th की मार्कशीट हो, राइट। अगर ये गुम गई, एक सारी चीजें हो गई तो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड से या CBSE बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, UPSC बोर्ड से, सॉरी UP बोर्ड से, जहां से भी आप है वहां से ये डुप्लीकेट मार्कशीट निकाल लीजिए या इसकी दूसरी मार्कशीट निकालिए। क्लास 12th मार्कशीट, राइट, आपकी अभी नहीं आई है तो आ जाएगी। TC माइग्रेशन और क्लास 12th ये आपको मिल जाएगी, बट इसको भी आपको कहीं ना कहीं रखना है। अगर आपने कॉलेजेस या स्कूल में फीस जमा नहीं किए जहां आप पढ़ते थे तो कई बार स्कूल वाले भी रोक सकते हैं। तो मेक श्योर करिए कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास रहे। आधार कार्ड एज एड्रेस प्रूफ, सभी में एड्रेस प्रूफ मेक श्योर करिएगा कि एक से ही हो, नहीं हो तो अभी आप चेंज करा सकते हो। आधार कार्ड वगैरह, राइट, क्योंकि कई बार दिक्कत आती है अगर सेम नहीं होता है। सो आधार कार्ड वगैरह नहीं भी हो या कुछ चेंजेस कराना है अभी आप करा सकते हैं। CC और TC ये तो आपको स्कूल से मिल ही जाएगा, राइट। TC भी आपको मिल जाएगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको स्कूल से मिल जाएगा, राइट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक MBBS की सीट की अगर हम बात करें, 100 सीटों में से 85 सीटें स्टेट के बच्चों के लिए होती है, 15% सीटें ऑल इंडिया के लिए होती है। अगर आपके पास कोई डोमिसाइल नहीं है, इसका मतलब है आप किसी स्टेट से हो ही नहीं। आपको इन 15% सीटों पर बैठना पड़ेगा। 15% सीटों का मतलब है कि आपका कट ऑफ बहुत हाई साई जाना और यहां पर आपको इजीली एडमिशन नहीं मिल पाना, राइट। सो जैसे हमने बोला, इसलिए मेक श्योर करिए कि डोमिसाइल मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास हो। फैमिली इनकम प्रूफ मतलब आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। पेन कार्ड पेरेंट्स का बना होना चाहिए, कई बार ये चीज़ मांगी जाती है, राइट। सो पासपोर्ट साइज फोटो और ये तमाम चीज़ें तो उस टाइम भी कराई जा सकती हैं, ये तो रेंडमली मिल जाएगा। बट
इन सारी चीज़ों को अगर आपका नहीं बनाए तो बना के रखिएगा। कई केसेस में जो मेडिकल सर्टिफिकेट और दूसरे चाहिए होते हैं तो ये भी रेंडमली बन जाते हैं। बट अभी आपको ईडब्ल्यूएस पे फोकस करना है। ईडब्ल्यूएस अगर आप कैटेगरी के हो तो ईडब्ल्यूएस कोई भी कैटेगरी के हो, आप एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो, ईडब्ल्यूएस को कैटेगरी सर्टिफिकेट इज मस्ट, ये आपको लेना है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको जरूर लेना है क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे काउंसलिंग होगी और जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा अगर आप इसमें नहीं डालोगे तो आप क्या होगे, ऑल इंडिया में आ जाओगे अगर आप किसी स्टेट का नहीं बताओगे। तो मेक श्योर करिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो। बाकी मैंने आपको लिस्ट दे ही दी है कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, नहीं चाहिए होते हैं। सो हर काउंसलिंग के लिए, भले ही वो ऑल इंडिया की एमसीसी की काउंसलिंग हो या डीएमए की मतलब स्टेट काउंसलिंग हो, हर स्टेट की काउंसलिंग को हम बताएंगे। कितनी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा ये भी हम बताते हैं प्रेडिक्टर के थ्रू, राइट, जिसमें हमने अलग अलग स्टेट के प्रेडिक्टर यहाँ पर कर दिए। एमबीबीएस हरियाणा, छत्तीसगढ़ या आयुष का आप मालूम करना चाहते हो, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएवाईएमएस, तो यहाँ पर अपनी रैंक डालना है, जस्ट नंबर डालना है, राइट। ऑल इंडिया की देखना चाहते हो तो यहाँ पर रैंक डालना है और इसके बाद आपको पता चल जाता है कि मुझे इस रैंक के हिसाब से, किस रैंक के हिसाब से, जो आपकी रैंक है उस हिसाब से मुझे ये कॉलेजेस मिल सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कॉलेजेस की लिस्ट बना सकते हो पहले से ही और फिर नीचे कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and